आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की नजरें अब गोवा पर हैं। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की, जिनकी नजरें पूरी तरह से अब गोवा पर बन गई हैं। गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए। केजरीवाल की तैयारी, गोवा फतेह की बारी। दिल्ली टू गोवा, केजरीवाल का मिशन जनसेवा। आपका नारा, मुफ्त इलाज, खुशहाल मिजाज। जिस फ्रीबीज स्कीम से केजरीवाल दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री बने, जिस फ्रीबीज से पंजाब का किला फतह किया, अब उसी फ्री की स्कीम का दाव अरविंद केजरीवाल ने गोवा में खेल दिया है। 3 दिवसीय गोवा दौरे पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तर्ज पर बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने गोवा में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनावी बिसात बिछा दी है। केजरीवाल ने गोवा के मायम में आम आदमी पार्टी के ऑफिस का उद्घाटन किया। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को जीत का भरोसा दिया। पिछले 60 साल के अंदर कुछ चंद परिवार हैं गोवा के, 13 या 14 फैमिलीज हैं। इन 13 या 14 फैमिलीज ने गोवा के ऊपर कब्जा किया हुआ है, गोवा की सरकार के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इट्स अ वाइस लाइक ग्रिप ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ गोवा। पूरे गोवा के ऊपर पहले इनके दादाजी चुनाव लड़ते थे, फिर इनके बेटे चुनाव लड़ने लगे, फिर बेटे का बेटा चुनाव लड़ने लगा, फिर अब उसकी बीवी चुनाव लड़ने लगी, फिर उसका भाई चुनाव अरे गोवा के लोग कहां जाएंगे? इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोवा की बीजेपी सरकार पर खूब निशाना साधा। गोवा की जनता को लूटने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा में बीजेपी और कांग्रेस के कथित गठबंधन पर कड़ा हमला करते हुए कह डाला कि 13 सालों से राज्य में शासन कर रही ये सरकार केवल गुंडाराज और भ्रष्टाचार ही लेकर आई। गोवा की जनता आज डरी हुई है और किसी भी तरह की आवाज दबा दी जाती है। उन्होंने भरोसा जताया कि 2027 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी अकेले दम पर गोवा की सत्ता में लौटेगी। पिछले 13 साल से गोवा में बीजेपी की सरकार है। बहुत लोगों को मानना है, ये जग जाहिर है कि ये बीजेपी की सरकार कांग्रेस के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट से चल रही है। जब भी जरूरत पड़ती है कांग्रेस अपने एमएलए सप्लाई करके बीजेपी की मदद करती है। इन 13 सालों में बीजेपी और कांग्रेस की इस सरकार ने गोवा के लोगों को क्या दिया? केवल और केवल गुंडा राज दिया। अरविंद केजरीवाल ने गोवा में दिल्ली वाला एक दाव भी खेला। उन्होंने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर मायम में एक क्लिनिक खोलने का वादा किया, जिसमें इलाज को लेकर दवा तक हर चीज फ्री होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपको कोई भी समस्या हो, आप हमारे पास आइए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आपकी समस्याओं को दूर कराएंगे। अब 2 सप्ताह बाद मायम विधानसभा में एक क्लिनिक भी खोला जाएगा। यहाँ बीमारियों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। यहाँ हमारा एमएलए और सरकार नहीं है तो इतना काम कराया जा रहा है, तो जब हमारी सरकार होगी तब कितना काम कराया जाएगा? दवाइयाँ लो तो दवाइयों का बहुत खर्चा आता है। एक शानदार क्लिनिक खोलेंगे, उसमें कोई डॉक्टर की फीस नहीं होगी, सारी दवाइयाँ मुफ्त मिलेगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे। ये तो हम तब कर रहे हैं जब हमारी सरकार नहीं है। ये तो हम तब कर रहे हैं जब हमारा एमएलए नहीं है। सोचो जिस दिन हमारी सरकार बन गई और हमारा एमएलए बन गया तो गोवा की कितनी तरक्की हो सकती है, बहुत तरक्की हो सकती है। अपने भाषण के दौरान अरविंद केजरीवाल ने भरे मंच से माफी भी मांगी। ये माफी कार्यक्रम में उनके देरी से पहुंचने को लेकर थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो सही समय पर इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि जिस रास्ते से उन्हें आना था वहाँ सड़क की हालत बहुत खराब थी। वहीं केजरीवाल का ये दावा बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुनौती देता है कि उन्होंने बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार बनाने के बावजूद भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, बेरोजगारी और अपराध के मुद्दों को नहीं सुलझाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया कि आपका एजेंडा साफ है, पारदर्शिता, जनहितैषी नीतियां और भ्रष्टाचार मुक्त शासन। आज गोवा के यूथ के पास नौकरी नहीं है और गोवा के चीफ मिनिस्टर को शर्म नहीं आती है। वो कहते हैं कि नौकरी नहीं है क्योंकि गोवा के यूथ काम नहीं करना चाहते।
गोवा के यूथ के पास नौकरी नहीं है क्योंकि बीजेपी की सरकार फेल है। गोवा का यूथ मेहनत करना चाहता है, अपने परिवार को आगे लेके जाना चाहता है, गोवा को आगे लेके जाना चाहता है। गोवा में आम आदमी पार्टी की सक्रियता और जमीन पर मजबूती की कोशिश साफ दिखाई देती है। केजरीवाल की टीम सिर्फ चुनाव जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां के आम नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। दिल्ली के सफल मॉडल को गोवा जैसे छोटे लेकिन राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में लागू कर केजरीवाल और उनकी पार्टी एक नई राजनीतिक छवि गढ़ना चाहती है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि गोवा की जनता इस नई उम्मीद को किस नजर से देखती है और किस पार्टी को अपनी सरकार बनाने का मौका देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।